Hello, students, and very good afternoon to all of you. And today I'm going to discuss with you the formation of company part 2. This is a part of business laws unit 4th. The formation of company part 2 may I will discuss with you the different aspect of formation of companies. So basically these are the stages in the formation of companies. So today I am going to discuss with you the stages of the formation of companies with you. So there are four main stages of the formation of company: promotion, incorporation of registration, restructure, capital structure या फिर capital subscription, commencement of business, etc. So first of all, I would like to say something about the promotion. Promotion क्या है? This is the first stage of formation of company. Means promotion means the initial work involved in bringing a business concern into existence and making arrangement of its proper running. तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं किसी कंपनी को, तो जब जो इनिशियल वर्क इन्वॉल्व किया जाता है उसको हम प्रमोशन कहते हैं. तो जो इनिशियल वर्क ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस और एग्जिस्टिंग एंड मेकिंग अ arrangement for its proper running, then it is called as a promotion. Or in other words, promotion means discovery of business opportunities. सबसे पहली चीज है कि business opportunities को find करना, एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट एबिलिटी टू रन अ बिजनेस, ताकि जो मैनेजमेंट को अप्लाई ऑर्गेनाइज करना ताकि वो अवेलेबल एबिलिटी को डेवलप करना और वो ताकि बिजनेस को रन कर सकें, एंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट देयर फॉर्म, और ताकि अच्छा बिजनेस किया जा सके, प्रॉफिट को रन कर सके. तो इसलिए प्रमोशन का मतलब है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करके और फंड्स, प्रॉपर्टी एंड अदर थिंग्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, और ताकि बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चला जा सके. इसके अलावा प्रमोशन बिगिंस व्हेन ए प्रमोटर डिस्कवर एन आइडिया. प्रमोशन जब स्टार्ट होता है जब कोई प्रमोटर जो है उस आइडिया को रिगार्ड करता है, एंड सम बिजनेस एंड अप विद द लॉन्चिंग ऑफ एन एंटरप्राइज एज गोइंग कंसर्न. और उसको जब बिजनेस स्टार्ट हो जाती है, लॉन्च हो जाता है और वो गोइंग कंसर्न के रूप में आ जाती है, तब तक वो आइडिया जो है प्रमोशन की एक्टिविटी चलती रहती है. नाउ द व्हाट इज हु इज द प्रमोटर. तो ये प्रमोटर कौन है, ये हमने आपको बताना है. प्रमोटर इज वन हु कंसीव द आइडिया ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइज. ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए जो है आइडिया जनरेट करता है, एंड ही एनालाइज इट्स प्रोस्पेक्ट्स एंड वर्क आउट एंड टेंटेटिव स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड अ प्रमोटर इज बिजनेसमैन हु गिव्स बर्थ टू द कंपनी आफ्टर सिक्योरिंग नॉलेज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड. है ना. तो ऐसे लोगों को हम प्रमोटर कहते हैं. या तो वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, प्रमोटर कोई कंसीव भी कर सकता है आइडिया, ऐसे लोगों को हम इसमें रखते हैं. टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स की अगर हम बात करें, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रमोटर: प्रमोशनल, प्रोफेशनल प्रमोटर्स, ओकेजनल प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर प्रमोटर्स एंड फाइनेंशियल प्रमोटर्स. प्रोफेशनल प्रमोटर वो होते हैं जो जनरली जिनका काम ही कंपनीज को प्रमोट करना होता है और वो प्रोफेशनली सभी वर्क को करते हैं. ओकेजनल जो कभी कभी जो है प्रमोटर बन जाते हैं. एंटरप्रेन्योर जिनका बिजनेस है ना, एंटरप्रेन्योरशिप है उनकी प्रमोट करने के लिए, तो वो उस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को रन करते हैं. फाइनेंशियर जिनको फाइनेंस वाले होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, फंडिंग करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को फाइनेंसिंग. फंक्शंस की अगर हम बात करें प्रमोटर्स की, तो दे हैव परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहले वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, किस क्या क्या चीज़ें हैं, उन सबको तैयार करके डेटा तैयार करते हैं. उसके बाद वो जिन कंपनीज को ओनर्स को बना के देते हैं उनके लिए पूरी जानकारी देते हैं. फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं. किस टाइप की फिजिबिलिटी स्टडी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लोकेशन है, प्राइस है, साइट है, और उनकी लॉजिस्टिक्स है, एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें जो फिजिबिलिटी स्टडी जो यानी कि रिपोर्ट राइटिंग है, डीपीआर है, है ना. तो ये सब चीज़ें नेम अप्रूवल का काम करते हैं. कंपनी का जो नेम है उसको आरओसी के साथ, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनीज के साथ अप्रूव कराते हैं. फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज ऑफ द एमओज. जो एमओज बनता है, मेमोरम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें सिग्नेटरीज को तैयार करना, उन कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से काम करेंगे, कौन डायरेक्टर्स होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होंगे, ये उनका काम है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करेंगे, सीएज वगैरह को, या जो ऑडिटर्स होते हैं वो होते हैं, इन सबको वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने का काम भी उनका करवाते हैं. डायरेक्टर्स वगैरह, मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स वगैरह इसमें आते हैं. प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है ना, एमओ हो गया या एओ हो गया या अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी कैपिटल प्रमोशन वगैरह है, उन सबको भी तैयार कराते हैं. नाउ द सेकंड स्टेज, इट इज नोन एज अ इनकॉर्पोरेशन. So the incorporation is the second stage and company is said to be incorporated when it is registered with the registrar of the companies. जब भी कंपनी रजिस्टर्ड कहलाती है, जब वो रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनीज के रजिस्टर्ड की जा सकती है, तभी वो इनकॉर्पोरेशन
कहलाती है, इनकॉर्पोरेटेड कहलाती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ द आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द आरओसी। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम इनकॉर्पोरेट कराएंगे, बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएंगे, तो रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन इसको कहा जाता है। तो हमें दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई विल डिस्कस विद यू लेटर ऑन ऑल दीज डॉक्यूमेंट इन डिटेल्स। देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन जो है थर्ड स्टेज आती है, एंड ईयर कंपनी एंड public company and the company public company can raise the required funds and from the public by means of issue of shares and debenture। तो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहलाता है थर्ड स्टेज में, जब कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी बेसिकली, अगर उसको फंड सब्सक्राइब करना है, रेज करना है, तो पब्लिक को वो शेयर्स या डिवेंचर्स को इश्यू करती है और उसके थ्रू वो फंड को रेज कर सकती है। तो ये प्रोसेस है कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। the company invites the public through its डायरेक्टर्स एंड द सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स। तो डायरेक्टर्स जो है उनको इनवाइट करते हैं कंपनी की तरफ से, और जो सब्सक्रिप्शन है वो मांगा जाता है शेयर्स के लिए। दूसरा, कंपनी फाइल ए कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर्ड ऑफ द कंपनी एंड पब्लिश ऑन एडवर्टाइजिंग डेट। और फिर कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस फाइल करती है, प्रोस्पेक्टस की कॉपी जो है बनाती है और उसको फिर रजिस्टर्ड ऑफिस में देती है, और उसके बाद उसको पब्लिश करती है, एडवर्टाइज करती है, जिसके थ्रू प्रोस्पेक्टस का एक विवरणिका होती है जिसमें कंपनी की डिटेल दी जाती है, नेम होते हैं कंपनी के, या कंपनी है उसकी हेड ऑफिस क्या है, उसके मेंबर कितने हैं, डायरेक्टर्स कितने हैं, किस किस की डीआई नंबर क्या है, ये सब चीज़ें, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ें प्रोस्पेक्टस में दी जाती है, और उसके बाद फिर कंपनी जो उसमें इशू कर सकता है। उसके बाद इन्वेस्टर्स में ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस फ्रॉम आइदर फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस और अ बैंकर्स, है ना। या तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, तो ये उनके बाद फिर उसकी ड्यूटी आती है, वो कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस ले सकते हैं, या तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी या बैंकर्स के द्वारा वो ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन फॉर शेयर्स एंड मनी टू द कंपनी। फिर बैंकर इन्वेस्टर्स जो है वो एप्लीकेशन भेजते हैं शेयर्स के लिए, और विद द मनी टू, और मनी भी वो पे करते हैं जिसको एप्लीकेशन मनी कहा जाता है, और उसके बाद बैंकर्स मेंशन देयर इन द प्रोस्पेक्टस, जो भेजा जाता है, जो भी मनी आप मांगते हैं उसको हम इसमें भेज देते हैं। Then bankers will forward the application to the company where the director consider the allotment of the capital is least equal to the minimum subscription as disclosed in the prospectus। फिर जो बैंकर्स हैं वो फॉरवर्ड करते हैं एप्लीकेशंस को, और कंपनी जो है यहाँ पर डायरेक्टर्स जो कंपनी के होते हैं वो कंसीडर करते हैं अलॉटमेंट के लिए, और एटलीस्ट इक्वल टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम उतना उसको लेना होता है जो कि इसमें आपका प्रोस्पेक्टस में दिया गया होता है। After that, allotment letters will be sent to the applicant, and who have been allotted to the shares will letter regret will be sent to those who have rejected। तो allotment letter उनको भेजा जाता है जिनकी application accept हो जाती है और उनको अलर्ट किया जाता है, then allotment letter उनको भेजा है, और इसको हम उसके बाद जिन लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं सब्सक्राइब करके, तो उनको फिर रिजेक्शन लेटर भी भेजा जाता है। Then commencement of business. This is the fourth stage of the incorporation. A private company can commence business immediately after the grant of certificate of incorporation। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो immediately अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, जो भी मिल देगा उसको बिजनेस। बट पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के खास तौर से, विल हैव टू अंडरगो सम मोर फॉर्मेलिटीज एंड इट कैन स्टार्ट बिजनेस। और फॉर्मेलिटीज इसको फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि the certificate of commencement of business issued by the registered of company subject to the following condition। लेकिन registered of the company सर्टिफिकेट देता है, इसमें दो कंडीशन बेसिकली आपको देखने मिलेंगी। शेयर पेबल इन कैश मस्ट हैव बीन अलॉटेड अप टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स आपने पेबल किए हैं उनका कैश आपको मिल गया, ये आपको दिखाना पड़ेगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपने मांगा था। और एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड पेड द कंपनी इन कैश एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन दिस शेयर्स इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एज अदर्स। एंड ये से भी आपको देखना होगा, कोई भी जो डायरेक्टर है कंपनी का, हर एक डायरेक्टर जो है had paid companies in cash application and allotment money of the shares and same prospects of the as others। And after that the certificate company can start its business। और जो कंपनी है फिर वो नया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपको मिल जाएगा, commencement of business, और then company start their business। Thank you very much। I hope you understand all these things। Then in my next lecture, I will discuss with you the different aspects of formation, like the documentation and prospectus and other things. Then thank you very much. I hope you understand.